बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इस बज़्म अमीनिया में नाखून काटने की 5 सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? नाखून काटने की 5 सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। प्यारे बच्चों, नाखून तराशना अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? नाखून तराशना, नेल कटिंग अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। जो बच्चे नाखून नहीं काटते उनके नाखून बढ़ जाते हैं और उसमें मैल और जरासीम जमा हो जाते हैं। फिर जब उन जरासीम वाले हाथों से खाना खाया जाता है तो ये जरासीम खाने के साथ पेट में जाते हैं और बीमारी का सबब बनते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से नाखून काटा करें। नाखून काटने की पहली सुन्नत ये है कि नाखून जुम्मे के दिन काटना चाहिए। कौन से दिन नाखून काटने हैं? फ्राइडे को जुम्मे के दिन नाखून काटना सुन्नत है। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटता है वो अगले जुम्मे तक बलाओं से महफूज रहता है। एक तो जुम्मे के दिन फ्राइडे को नाखून काटना सुन्नत है। दूसरा ये है कि जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटता है वो अगले जुम्मे तक बलाओं से, मुसीबतों से महफूज रहता है। एक हदीस मुबारका में जुमेरात के दिन भी नाखून काटने की तरगीब दी गई है। नंबर 2, हाथ और पाँव के नाखून काटने में बेहतर यह है कि पहले हाथ के नाखून काटे जाएं, फिर पाँव के। पहले हाथ के काटने चाहिए, फिर पाँव के काटने चाहिए और मुकम्मल काटे जाएं। किसी उंगली के छोटे और किसी के बड़े ना काटें, यानी सारी उंगलियां काट ली, नाखून काट ले और एक आध की छोड़ दिए। तो बाज़ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि ये अंगूठे के नाखून नहीं काटते या कोई एक आध उंगली छोड़ देते हैं, उसके नाखून नहीं काटते, वो बड़े बना के रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल नाखून काटे जाएं। किसी उंगली के छोटे और किसी के बड़े ना काटें। हाथ के नाखून काटने में हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम की सुन्नत ये है, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से आप शुरू फरमाते। सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू फरमाते और तरतीब से छोटी उंगली तक, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक आप नाखून तराशते। फिर आखिर में सीधे हाथ के नाखून, अंगूठे के नाखून तराशते थे। तो हाथ के नाखून काटने में सुन्नत क्या है कि सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू किया जाए और छोटी उंगली तक, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे तक,
फिर आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून काटे जाएं। किस किस को याद हो गया है? माशाअल्लाह। हाँ जी, कौन है जो आके बताएगा? हाँ जी, जुहेब यूनुस, आप आए और बताएं कि हाथ के नाखून काटने में तरतीब क्या होनी चाहिए। माशाल्लाह, यहां खड़े हो जाएं, इशारों से बताना है। छोटी उंगली तक, फिर ये बाएं हाथ की छोटी उंगली से ये अंगूठे तक, फिर आखिर में ये अंगूठा काटना। माशाअल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। चले माशाअल्लाह, वेरी गुड। फिर समात फरमा लें। हाथों के नाखून काटने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब ये है कि आप सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू फरमाते छोटी उंगली तक, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू फरमाते और अंगूठे तक, फिर आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून तराशते। और पाँव के नाखून काटने में तरतीब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव के नाखून काटते वक्त दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू फरमाते, तरतीबवार अंगूठे पर ख़त्म फरमाते, फिर बाएं पाँव के अंगूठे से शुरू फरमाते और तरतीबवार छोटी उंगली पर ख़त्म फरमा देते। आप यूं देखें, ये हाथ ना समझे बल्कि इसको आप पाँव समझे, मिसाल के तौर पे समझने के लिए। तो आप पाँव के नाखून काटने में ये तरतीब रखते कि आप सीधे पाँव की छोटी उंगली से आप शुरू फरमाते, तरतीबवार अंगूठे पर ख़त्म फरमाते, फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू फरमाते और तरतीबवार छोटी उंगली पर ख़त्म फरमा देते। तो पाँव के नाखून काटने में यह तरतीब है। नाखून तराशने के बाद उंगलियों के पोरे धो लें। क्या कर लेने चाहिए? उंगलियों के पोरे जो हैं धो लेना चाहिए। नंबर 3, बाज बच्चे दांत से नाखून काटते हैं, यानी मुंह में उंगली डाल के नाखून काटते हैं दांत के जरिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये मकरूह है और इससे बरस के मर्ज का अंदेशा है। कौन सा मर्ज लग सकता है? बरस। तो दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए। दांत से नाखून काटने से नाखून खराब हो जाते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते, और दूसरा इसके जरिए गंदगी भी मुंह में जाती है जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। उलमाए कराम ने लिखा है कि दांत से नाखून काटने की वजह से दिल और रिज्क में तंगी पैदा होती है, इससे दिल भी तंग हो जाता है और रिज्क में भी तंगी आती है। तो लिहाजा दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 4, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इस वजह से इंसान के आज़ा भी अशरफ हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ हैं। लिहाजा बेहतर है कि नाखून और दांत को कूड़े में ना डाला जाए बल्कि ज़मीन में दफन किया जाए। नाखून काट के कूड़े के अंदर नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि बेहतर यह है कि उसे दफन कर देने चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये सारी मखलूकात से अफजल है, तो फिर इसलिए उसके आज़ा भी अशरफ हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ हैं, इसलिए उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए बल्कि दफन करना चाहिए ज़मीन में। नंबर 5,
लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए, लंबे नाखून अगर 40 दिन तक नाखून रखे ना काटे तो ये नाजायज और गुनाह है। 40 दिन तक नाखून अगर रखे और 41वां दिन हो गया तो आप गुनहगार होंगे, ये नाजायज है। लिहाजा 40 दिन पूरे होने से पहले पहले नाखून काटने चाहिए। बेहतर यह है कि हर हफ्ते काटने चाहिए, जुम्मे के रोज काटना सुन्नत है और इससे बंदा बलाओं से भी महफूज रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस जामिया मदीनतुल इल्म के ज़ेर एहतमाम होने वाली बज़्म अमीनिया में नाखून काटने की 5 सुन्नतें और आदाब सीखे हैं। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हमें सुन्नत के मुताबिक नाखून काटने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।